Hello, children. Children, today we will do chapter 2 of your English course book. Okay? Children, why we are doing this chapter again? Because I came to know that the chapter was explained in English. So you people were not able to understand it properly. बच्चों ये चैप्टर हम दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता चला कि क्योंकि हमने ये पूरा चैप्टर इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था और आप अभी बहुत छोटे हैं, यू आर टू स्मॉल, तो आपको पूरा जो इंग्लिश में हमने एक्सप्लेन किया वो अच्छे से समझ में नहीं आया था आपको। और जब चैप्टर अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो इसलिए ये चैप्टर को हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे और हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट द चैप्टर विल बी टोटली क्लियर टू यू। आपको बहुत अच्छे से जब चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आप इसे कर पाओगे। तो हम इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ेंगे और ये चैप्टर 2 का जो नाम है वो है ट्राई 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 अगेन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? ट्राई 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 अगेन। तो हम पढ़ें इस चैप्टर के बारे में। So children, this chapter is about a king. This chapter is about a king. As you can see in the picture, there is a picture of this. This is king. Okay, he is king, and this is the story of a king. ये एक राजा की कहानी है जिनका नाम है किंग ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस की कहानी है बच्चों। ये बहुत ही फेमस कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है। ओरिजिनली ये कहानी द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर के नाम से फेमस है। ठीक है, ये जो कहानी है ये फेमस किस नाम से है? किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। और ये बहुत ही फेमस कहानी है और ये इस स्टोरी का जो मॉरल है वो और भी अच्छा है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज रियली मोटिवेटिंग एंड इंस्पिरेशनल। इससे हम बहुत मोटिवेट हो सकते हैं, बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। अगर ये स्टोरी को अगर हमें समझ में आ जाए तो इससे हम जिंदगी का एक बहुत अच्छा सबक सीखेंगे। इस स्टोरी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा एक होप रहनी चाहिए, एक उम्मीद रहनी चाहिए। और जब भी हम मेहनत करते हैं तो मेहनत कभी भी हमारी जो खाली नहीं जाती है, बस हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। और जानते हैं कविता भी है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। जो कोशिश करता है वो कभी नहीं हारता। एक बार हारेगा, दो बार हारेगा, आप बार बार कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, यू विल नेवर टायर्ड ऑफ वर्किंग। आप अगर कोशिश करोगे यू विल डेफिनेटली श्योरली सक्सीड। आप बिल्कुल 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 सफल होगे। तो ये स्टोरी जो है वो किंग ब्रूस और की है, जो कैसे एक स्पाइडर को देखकर इंस्पायर होते हैं, हाउ ही गेट्स इंस्पायर्ड बाय watching a spider. Um, so this story, as you can see here in this picture, there's a spider. There's a spider in the story, and this is King Bruce, and he is watching the spider. अभी स्पाइडर क्या कर रहा है, what this spider is doing, how King Bruce got inspired by this spider, we will come to know, we will find out, we'll discover this in the story. So let's move on to the page of your English book. Okay, Wordsworth English book. So children, this is chapter 2, try 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 again। मतलब बार 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 कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, ट्राई 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 अगेन। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं। लेट्स रीड दिस एंड यू विल रीड आफ्टर मी। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा रुकूंगी एंड यू विल रीड आफ्टर मी। वंस अपॉन अ टाइम there lived a king in Scotland whose name was Robert Bruce. He was very brave and wise.
Okay. Once upon a time. Children, once upon a time. Once upon a time, जब हम कोई कहानी स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई कहानी सुनाते हैं तो हम कहते हैं ना, एक बार की बात है. तो once upon a time का मतलब है एक बार की बात है. Once मतलब एक बार, one time. Once मतलब, see children, let me tell you this. Once मतलब one time. One time. तो एक बार की बात है. Once upon a time. एक समय की बात है. बोलते हैं टाइम, है ना. एक समय की बात है. Once upon a time. There lived a king. Everybody knows the meaning of king. King मतलब राजा. राजा बोलते हैं ना. There lived, रहते थे. There lived a king in Scotland. Children, meaning this Scotland is a name of a country. यह एक देश का नाम है. स्कॉटलैंड एक प्लेस का नाम है, एक देश का नाम है. Whose name was Robert Bruce. Now, children, once upon a time, there lived a king in Scotland whose name was Robert Bruce. एक समय की बात है, स्कॉटलैंड में एक राजा रहते थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस. The name of the king was Robert Bruce, who lived in the country Scotland. Okay, the king Robert Bruce lived in the country Scotland. Long ago, a king named Robert Bruce lived in a country named Scotland. He was very brave and wise. Now, children, meaning of brave. Brave मतलब बहुत बहादुर. Okay, brave means without fear, जिसको डर नहीं लगता वो brave होता है. जिसको the person who is without fear is called brave. एंड वाइज मतलब बुद्धिमान, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में बुद्धिमान. सेंसिबल डिसीजन मेकर, द वन हु कैन टेक सेंसिबल डिसीजन, जो सही, वन हु कैन टेक राइट डिसीजन. The person who can take right decision on the basis of his experience. जिसको बहुत एक्सपीरियंस है और वो सही डिसीजन ले सकता है, उसको हम बोलते हैं वाइज, बुद्धिमान जिसको बोलते हैं. और ब्रेव का मतलब हुआ द पर्सन हु इज विदाउट फियर, बिना डरने वाला, बहादुर. तो कि रॉबर्ट ब्रूस कैसे थे? हाउ वॉज रॉबर्ट ब्रूस? रॉबर्ट ब्रूस वॉज वेरी brave. He was without fear and he was very sensible. Okay, he was very sensible decision maker. He was brave. Okay, so once upon a time, a long time ago, there was a king. The name of that king was Robert Bruce, and he lived in Scotland, in a place called Scotland, and the king was very brave and wise. Okay, understood? स्कॉटलैंड में ये राजा रहते थे रॉबर्ट ब्रूस, और ये बहुत बहादुर थे, बहुत बुद्धिमान थे. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द किंग ऑफ इंग्लैंड. मेरे पीछे पीछे आपको पढ़ना है, रिपीट आफ्टर मी. ओके. द किंग ऑफ इंग्लैंड wanted to make Scotland a part of England. So he led a large army into Scotland. Okay. The King of England wanted to make Scotland a part of England, so he led a large army into Scotland. Now, children, द किंग ऑफ इंग्लैंड मतलब जो इंग्लैंड के राजा थे, जो भी उस समय के राजा थे. यहाँ पे नाम नहीं बताया गया है. वी डोंट नो द नेम ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के किंग का नाम हमें नहीं पता है. सिर्फ बोला गया है कि जो इंग्लैंड के जो राजा थे, किंग थे, वो क्या चाहते थे? वांटेड टू मेक स्कॉटलैंड अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड. वो स्कॉटलैंड को अपने इंग्लैंड में मिला लेना चाहते थे, अपने कंट्री का ही पार्ट बना लेना चाहते थे. ही वांटेड टू मेक स्कॉटलैंड पार्ट ऑफ इंग्लैंड मतलब वो स्कॉटलैंड, वो चाहते थे कि स्कॉटलैंड को अलग कंट्री ना रहे, बल्कि वो इंग्लैंड में ही मिल जाए, इंग्लैंड का में ही, वो इंग्लैंड का ही पार्ट बन जाए. ठीक है, वो भी इंग्लैंड ही बन जाए.
और मतलब वो चाहते थे कि स्कॉटलैंड का कोई अलग से राजा ना रहे. ही डिड नॉट वांट एनी सेपरेट king for Scotland. He wanted Scotland as part of England. अपने में मिला लेना चाहते थे. ओके, जैसे आपके घर के बगल में कोई लैंड है, कोई जमीन है, और आप उसको अपने घर में उसको मिला लो, तो वो आपके घर का पार्ट हो जाएगा, है ना. दैट लैंड विल बिकम योर लैंड. आपने अपना घर बनाया और बगल वाली जमीन को भी अपने घर में मिला लिया, तो वो जमीन आपकी हो जाएगी, है ना. तो पर ये तो सही नहीं है ना, दूसरे की जमीन को अपने घर में मिला लेना, अपने में मिला लेना. दिस इज नॉट करेक्ट. बट द किंग ऑफ इंग्लैंड ही वांटेड टू हैव द इंग्लैंड द लैंड ऑफ स्कॉटलैंड. वो स्कॉटलैंड को ही वांटेड टू मेक इट पार्ट ऑफ इंग्लैंड. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? ही लेड अ लार्ज आर्मी इनटू स्कॉटलैंड. लार्ज मतलब क्या होता है? लार्ज मीन्स बिग, वेरी बिग. वेरी बिग इज कॉल्ड लार्ज. एंड आर्मी आपको पता है, जो सोल्जर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड आर्मी. तो एक लार्ज आर्मी, वेरी बिग आर्मी को वो लेकर गए. एंड ही लेड मीन्स उनको लेकर जाना, आर्मी को लेकर जाना. कहाँ गए? इनटू स्कॉटलैंड. वो एक लार्ज आर्मी लेके स्कॉटलैंड में घुस गए, मतलब स्कॉटलैंड को हराने के लिए, स्कॉटलैंड को जीतने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट हो जाए. द किंग ऑफ इंग्लैंड वांटेड that Scotland should be part of England. So what he did, he took a large army and he attacked Scotland. उन्होंने स्कॉटलैंड पे हमला कर दिया. He attacked Scotland. ठीक है, let's move on. Though the Scottish army was small, King Bruce bravely fought the English 6 times. But he was defeated each time. Finally, he had to run away to a forest to save his life, where he hid himself in a cave. Now, let me explain. Though the Scottish army was very small. Children, दो का मतलब, इसको हम बोलते हैं दो, THOUGH. We pronounce it दो. The pronunciation is दो, दो, THOUGH, दो. Though the Scottish army was small. Now children, दो मतलब होता है in spite of, बावजूद इसके, हालांकि. In spite of, the Scottish army was small. हालांकि जो स्कॉटिश आर्मी थी, स्कॉटिश आर्मी मतलब स्कॉटलैंड की आर्मी. द आर्मी ऑफ स्कॉटलैंड इज कॉल्ड स्कॉटिश आर्मी. ओके, स्कॉटलैंड की आर्मी को क्या बोलते हैं? स्कॉटिश आर्मी. इंग्लैंड की आर्मी को इंग्लिश आर्मी. इंडियन आर्मी को, इंडिया की आर्मी को इंडियन आर्मी. अमेरिका की आर्मी को क्या बोलेंगे? अमेरिकन आर्मी. इंडिया की आर्मी इंडियन आर्मी बोलते हैं ना, वैसे ही स्कॉटलैंड की आर्मी इज कॉल्ड स्कॉटिश आर्मी. द स्कॉटिश आर्मी वॉज स्मॉल. द स्कॉटिश आर्मी वॉज नॉट बिग, इट वॉज स्मॉल. दो इट वॉज स्मॉल, King Bruce bravely fought the English 6 times. The Scottish army was not big, it was very small. Still, this brave King Bruce, he fought the England 6 times. Children, fought means to fight. जैसे आप घर में भाई बहन से झगड़ा करते हो, वो वाला झगड़ा नहीं. It is not the fight between brother and sister. It is the real fight, जिसमें कि गन्स और ये सब यूज होते हैं ना, एरो और बो. सब पुराने जमाने में तो बो एंड एरो यूज होता था ना, तो और इस तरह के स्पीयर्स वगैरह यूज होते थे. तो ये रियल वाली फाइट है जिसमें कि वेपन्स यूज होते हैं. ठीक है, तो
though the Scottish army was small, Scotland की जो army थी that was small, it was not big, still King Bruce he fight the English people, the English army, he fought the English people 6 times. How many times? 6 times. 6 बार उन्होंने लड़ाई की इंग्लिश पीपल से, इंग्लिश आर्मी से. 6 बार मतलब इसका मतलब है कि इंग्लिश आर्मी ने 6 टाइम अटैक किया. द इंग्लिश आर्मी अटैक्ड स्कॉटलैंड 6 टाइम्स. ओके. The English army, they attacked Scotland 6 times. Got it? इंग्लैंड ने 6 टाइम अटैक किया किंग ब्रूस पर, और किंग ब्रूस ने ब्रेवली फाइट किया इंग्लिश से 6 बार. ही फॉट विद करेज, without fear. He fought without fear with English people, with English army, and he fought how many times? 6 times. 6 टाइम उन्होंने सामना किया. He faced English army 6 times. Okay. He faced English army 6 times. 6 times English army attacked Scotland, and King Bruce bravely he without fear he fought. Okay, he without fear he fought the English people, the English army, but he was defeated each time. But हर बार उनको हारना पड़ा. हर बार वो हार जाते थे. कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई ही वाज डिफीटेड ईच टाइम? वो क्यों बार बार हार जाते थे? Because his army was small. British army, the English army was very big, very large. है ना? It is written here large army, and this is, let me show you. This is large army and small army. The army of England was very large, and Scottish army was small. इंग्लैंड की आर्मी बहुत बड़ी थी, लार्ज थी, और स्कॉटलैंड की आर्मी स्मॉल थी. ठीक है, इसीलिए वो बार बार हार जाते थे. इट डज नॉट मीन दैट किंग ब्रूस वॉज नॉट ब्रेव. हारने का मतलब ये नहीं है कि किंग ब्रूस ब्रेव नहीं थे, बहादुर नहीं थे, है ना. वो बहुत बहादुर थे, पर वो क्यों हार जाते थे? क्योंकि उनकी आर्मी थोड़ी छोटी थी. पर फिर भी उन्होंने 6 टाइम उस अटैक को उन्होंने झेला. ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया. He faced the attack of English army 6 times, and he was defeated. Defeated matlab he was not able to win. He lost. He was not able to win. He lost. तो वो हार जाते थे हर बार. Then what happened? Finally, he had to run away to a forest to save his life, where he hid himself in a cave. Finally, he had to run away to a forest to save his life, where he hid himself in a cave. फिर क्या हुआ? जब 6 बार हार गए तो उसके बाद 7वीं बार क्या कि उन्होंने वॉर नहीं किया. उसके बाद जब 7th टाइम अटैक करने से पहले ही हैड टू रन अवे टू अ फॉरेस्ट. उनको फॉरेस्ट में भाग जाना पड़ा. डर के मारे नहीं भागे, क्योंकि वो 6 बार हार चुके थे, तो अब वो उनके में इतनी हिम्मत नहीं थी. ही वॉज नॉट हैविंग दैट मच करेज, दैट मच energy or strength to fight. He was not having that much strength or that much energy to fight. So he had to run away to forest. वो जंगल में भागना पड़ा to save his life, to protect himself. Otherwise, British army or the people of English army would have killed him, isn't it? अगर वो भागते नहीं तो इंग्लिश आर्मी के जो लोग थे वो इनको मार डालते. सो टू सेव हिज लाइफ, टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए वो उनको जंगल में, फॉरेस्ट में भाग जाना पड़ा. ठीक है, और वो क्या जंगल में जाके कहाँ गए? वेयर ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव. स्टूडेंट, हिड मतलब छुप जाना, छुपना.
हिड मतलब छुपना, हाइड का पास्ट टेंस होता है हिड, हाइड बोलते हैं ना छुपना, तो हिड का मतलब भी होता है छुप जाना। वो कहाँ छुपे? एक केव में। अब ये केव क्या होता है? केव गुफा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुफा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुफा। ये होल होता है, या तो किसी माउंटेन के नीचे होल होता है, या जमीन में भी, ग्राउंड में भी होल होता है, उसको भी केव बोलते हैं। या तो ग्राउंड में होल बना के, या किसी माउंटेन क्लिफ में होल बनाते हैं, उसमें रहना। ठीक है, माउंटेन क्लिफ में होल और ग्राउंड में होल, दैट इज कॉल्ड केव। अ होल इन अ माउंटेन क्लिफ और ग्राउंड इज कॉल्ड केव. So he ran away to a forest to save his life, to protect his life, and he hid himself in a cave. तो इतना स्टोरी समझ में आया? एक बार हम इसको समझाते फिर से। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक राजा थे स्कॉटलैंड के, उनका नाम था किंग ब्रूस। राजा का नाम था किंग ब्रूस, स्कॉटलैंड के राजा थे वो, और वो बहुत ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे और बहुत बुद्धिमान थे। ओके, ही वॉज वेरी ब्रेव एंड वाइज। जो इंग्लैंड के राजा थे वो स्कॉटलैंड को हराकर उसे इंग्लैंड में मिला लेना चाहते थे। स्कॉटलैंड की लैंड को वो इंग्लैंड में ले लेना चाहते थे। द किंग ऑफ इंग्लैंड वांटेड टू मेक स्कॉटलैंड पार्ट ऑफ इंग्लैंड, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने अटैक किया स्कॉटलैंड पर एक लार्ज आर्मी के साथ। ही अटैक्ड द स्कॉटलैंड, and the Scottish army was very small. It was not big, so but still King Bruce he fought with English army 6 times bravely without fear. He faced the attack of the English army 6 times, but every time he was defeated. Every time he had to lose. Every time he had to lose because his army was small. And then uh, this when it attacked the seventh time, when the English army attacked the seventh time, he had to move, he had to run away to jungle, to forest, to protect his life, to save his life. उन्हें जंगल भाग जाना पड़ा, और वहां जाके वे एक केव था, एक गुफा था, उसमें जाके वो छुप गए। ठीक है, now let's move on. King Bruce was tired and sick of fighting. मेरे पीछे पीछे you will read, you have to read after me, okay? King Bruce was tired and sick of fighting. He had given up all hope. He thought there is no use trying any more. Now, अब क्या होता है? जब वो भाग जाते हैं जंगल में और गुफा में छुप जाते हैं, उसके बाद this King Bruce was tired. Children, tired means the person who needs a lot of rest. The person who needs, whose body needs rest. When you don't want to do anything, when your body or your mind don't want to do anything, that position is called tired. When you feel that you need rest, जब आपको लगता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, अब आपका बॉडी काम नहीं करेगा, आपका माइंड काम नहीं करेगा, एंड यू नीड रेस्ट, दैट इज कॉल्ड टायर्ड, थकना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं थकना। तो वो क्योंकि भाग के जंगल में गए थे, भाग के फॉरेस्ट में गए थे, तो बहुत थक गए थे। हिज बॉडी वांटेड सम रेस्ट, ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सिक ऑफ फाइटिंग। सिक मतलब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ही वॉज फेड अप विथ फाइटिंग। अब उनका मतलब इतनी बार लड़ाई कर करके, युद्ध कर करके वो सिक भी हो गए थे, तबीयत भी नहीं ठीक थी। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सिक ऑफ फाइटिंग।
फाइट लड़ाई करने से वो थक भी गए थे और उनका बॉडी भी अब सिक हो गया था. ओके, ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सिक ऑफ फाइटिंग. ही हैड गिवन अप ऑल होप्स. ही हैड गिवन अप ऑल होप्स. नाउ चिल्ड्रन, गिवन अप का मतलब क्या होता है? टू सरेंडर, टू लीव, छोड़ देना. गिवन अप मतलब छोड़ देना. होप मतलब when you want something to happen, द फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग टू हैपन, जो उम्मीद बोलते हैं ना, कोई होप को, मतलब उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि वो एकदम थक गए थे फाइटिंग कर करके, वो सिक हो गए थे और उन्होंने अब सारी उम्मीद सारी होप छोड़ दी थी. उनको नहीं लगता था कि अब उनका कुछ हो सकता है. उनको लगा कि अब बस मैं 6 बार हार गया, 6 टाइम्स में हार गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे देश का कुछ नहीं हो सकता. और वो एकदम निराश हो गए थे. गिविंग गिवन अप ऑल होप्स मतलब बिल्कुल निराश हो जाना, एकदम निराश हो जाना, मतलब जिसको कोई उम्मीद ना हो कि अब कुछ अच्छा हो सकता है. उनको लगता था अब कुछ अच्छा नहीं होगा. गिवन अप ऑल होप्स मतलब अब उनको कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी. ओके, ही वॉज नॉट होपफुल ऑफ एनीथिंग गुड दैट विल हैपन टू हिम. ओके, गॉट इट? मीनिंग होप समझ में आया? गिवन अप मतलब टू सरेंडर, कि अब कुछ नहीं हो सकता. And hope means he had given up this, he had surrendered this feeling, he had left this feeling that something good is going to happen. Okay, he had left this feeling that something good, something happy is going to happen. Okay, so he had given up the hope. उन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी. He thought there is no use trying anymore. उनको लगता था, he thought मतलब thought का मतलब क्या होता है? सोचना. Okay, something that goes in your mind, an idea, an opinion. ओके, समथिंग दैट गोज इन योर माइंड. आपके दिमाग में जो चलता रहता है, कोई आइडिया, कोई सोच, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना सोच, कोई ओपिनियन, कोई आइडिया. तो उनके दिमाग में ये चल रहा था, उनको लग रहा था कि अब कोशिश करने की का कोई यूज नहीं है. देयर इज नो यूज ट्राइंग एनी मोर. अब कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है. नो यूज मतलब कोई फायदा ना होना. देयर इज नो यूज ट्राइंग एनी मोर. अब कोशिश करने से कुछ नहीं होगा. दिस इज वॉट ही थॉट. उनको लगा कि अब कोशिश करने से कुछ नहीं होगा. गॉट इट? तो हमने कहाँ तक स्टोरी पढ़ी कि एक बार एक समय की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था किंग ब्रूस. वो स्कॉटलैंड के राजा थे. वो बहुत बहादुर थे, वो बहुत वाइज थे. लेकिन जो इंग्लैंड के जो राजा थे, वो स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बना लेना चाहते थे. इसलिए उन्होंने एक बड़ी सी आर्मी लेके स्कॉटलैंड पे अटैक कर दिया. स्कॉटलैंड की आर्मी जो थी वो छोटी आर्मी थी, बहुत छोटी थी इंग्लैंड की आर्मी के सामने. लेकिन फिर भी किंग ब्रूस ने उस लार्ज आर्मी का सामना किया, फेस किया, और 6 टाइम फेस किया. एक बार नहीं, 6 बार फेस किया. लेकिन बेचारे हर बार हार जाते थे. फिर उसके बाद उनको 6 बार फाइट करने के बाद उनको फिर 7th टाइम उनको भागना पड़ा. वो हारने के बाद 6 बार जब वो हार गए, तो उन्हें फिर अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागना पड़ा. और जंगल में जाके वो एक गुफा में छुप गए. और वो युद्ध से, वो वॉर से, फाइट से इतना थक गए थे, इतना उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, ऐसा वो सोचने लगे. गॉट इट? समझ में आया? अब हम एक बार फिर बोलते हैं कि देयर वॉज अ किंग and his name was Robert Bruce. He was king of Scotland, and the king was very brave, very wise. But the king of England, he wanted that the Scotland should be part of England. So what he did, he attacked Scotland with a very big army, with a large army. And the Scottish army, which was very small, it faced the army of England. It faced bravely the army of England 6 times, and 6 times it faced bravely, but every time it lost. And finally, what happened? King Bruce had to leave
his country, and he had to run away to a forest to protect himself, to save his life. And in forest he hid himself in a cave. Okay, and in that cave he was so tired, he was so sick, that he lost all the hope. He had given up all the good feelings, and he thought that there is no use of trying anymore. There is nothing good is going to happen even if he tries. Okay, now let's move. So, children, we have understood till this much, and further we will read in the next video. We will rest of the chapter we will complete in the next video. By the time, read this chapter and learn the word meanings, difficult words which I have explained. I have explained all the difficult words till this paragraph, and you have to read this chapter. Okay, read this chapter properly, and if you have any doubt you are free to ask. Okay, so rest of the chapter we will do in the next video, and we'll find out how this king Bruce he got motivated by seeing the spider. That we will discover in the next video. Okay, thank you.